स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पार्ट 2 की रीडिंग करेंगे, चिकित्सक, सारस और बतख। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम इसे रीड करते हैं। आप लोग भी अपनी बुक में इसे मिलाएंगे। बहुत पुरानी बात थी। एक चिकित्सक था। वह शल्य चिकित्सा में अत्यंत कुशल था। एक बार वह पक्षियों के बाजार से गुजर रहा था कि उसकी नज़र एक सुंदर सारस और बतख पर पड़ी। उसने उन दोनों को खरीद लिया। वह उन दोनों को अपने चिकित्सालय में पालने लगा। रोगियों को देखने के बाद जो भी समय बचता उसे वह उन पक्षियों के साथ खेलने में बिता देता। एक दिन चिकित्सक की दृष्टि सारस और बतख की टांगों पर पड़ी तो उसे कुछ अजीब सा लगा। उसने ध्यान दिया कि सारस की टांगें तो आवश्यकता से अधिक लंबी है, लेकिन बतख की बहुत छोटी। इसी कारण दोनों का कद भी असामान्य है। फिर उसने सोचा, क्यों ना दोनों की ऊंचाई एक जैसी कर दी जाए। चिकित्सक हमेशा सोचता रहा, लेकिन कैसे यह समझ नहीं पाता। एक दिन चिकित्सक को एक उपाय सूझा। उसने सारस की टांगों को काट कर आधा कर दिया और काट कर अलग किए गए हिस्सों को बतख की टांगों से जोड़ दिया। कुशल शल्य चिकित्सक होने के कारण उसे इस कार्य को करने में जरा भी परेशानी नहीं हुई। अब सारस और बतख की ऊंचाई एक जैसी हो गई। चिकित्सक उन्हें देखता और खुश होता, लेकिन दोनों पक्षी उदास रहने लगे। पहले जहां वे खूब हष्ट-पुष्ट थे, वहीं अब वे काफी दुबले पतले हो गए। चिकित्सक ने इस परिवर्तन पर गौर किया तो उसका माथा ठनका। उसने दोनों पक्षियों से पूछा, क्या तुम दोनों एक समान ऊंचाई पाकर खुश नहीं हो? सारस ने कहा, कैसे खुश रह सकते हैं कहिए? आपने तो हमें घोर विपत्ति में डाल दिया। चिकित्सक ने अचरज से कहा, क्या कहते हो? इस पर बतख बोली, सारस ठीक ही तो कह रहा है। आपने हमारी ऊंचाई तो बराबर कर दी, लेकिन प्रकृति ने हम दोनों को जो गुण दिए हैं उन्हें आप एक समान कैसे करेंगे? मैं भी तैरने वाली चिड़िया हूँ, लेकिन लंबी टांगों के कारण अब ना तो मैं तैर पाऊंगी, ना ही झुककर कीड़े मकोड़े खा पाऊंगी। और मैं पानी में घंटों खड़े रहने वाला पक्षी हूँ, मगर अब खड़ा रहना कठिन है। शिकार नहीं कर पाने के कारण की वजह से मैं शीघ्र ही मर जाऊंगा। सारस ने ऐसा कहा। दोनों पक्षियों की बातें सुनकर चिकित्सक को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गया कि प्रकृति के नियमों के विरुद्ध कार्य करने से हानि के अलावा कुछ नहीं हो सकता। वह झेपते हुए बोला, सचमुच मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मुझे समझना चाहिए था कि एक का अंग दूसरे को लगा भर देने से दोनों प्राणी एक समान नहीं हो सकते। आखिर प्रकृति के अपने नियम भी होते हैं। शल्य चिकित्सक से दो असामान्य प्राणियों के आकार प्रकार भले ही एक जैसे कर दिए जाएं, लेकिन उनके स्वभाव, प्रवृत्ति आदि गुण कैसे बदले जा सकते हैं? वह तो प्रकृति से खिलवा हुआ है ना। मैं वास्तव में लज्जित हूँ। चिकित्सक को पछताते देख सारस और बतख ने एक साथ कहा, ऐसा क्यों कहते हैं भूल तो हर आदमी से होती है। अरे आदमी ही क्यों, हम पक्षी भूल नहीं करते क्या? ऐसा सारस और बतख ने वो चिकित्सक से कहा। तो इस कविता से इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी प्रकृति के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना चाहिए। कभी हमें प्रकृति के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो पानी से हो, चाहे वो अपने आग से हो। इन सभी चीज़ों से हमें कभी भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, है ना। प्रकृति जैसे प्रकृति ने सब मनुष्यों को बनाया है, वैसे ही उन्हें बनाए रहने देना चाहिए। ठीक है, तो हमने इस लेसन को आज रीड किया, पार्ट 2, चिकित्सक और सारस बतख। ठीक है, तो इस पार्ट को एक बार फिर रिवाइज करेंगे, आप पढ़ के आएंगे।
कल हम फिर इसके अभ्यास प्रश्नों को आप लोगों को करवाएंगे। ओके स्टूडेंट्स।